नेक्स्ट आती है आपके पास रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होती है, देखो रेजोनेंस होती है, मान लो आप एक स्विंग पे हो या आप स्विंग पे बैठे हो, ऐसे ऐसे झूल रहे हो, आपको पीछे से कोई पुश करता है, आपके झूलने की फ्रिक्वेंसी, आपकी स्विंग करने की फ्रिक्वेंसी और जो आपको आप पीछे से पुश कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो जाए, आप झूल रहे हो, ऐसे पीछे से कोई आपको पुश कर रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाए ना, तो जो आपका झूला होगा ना वो बहुत ऊंचा चला जाएगा। यस और नो? दिस इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, करंट जो एम्पलीट्यूड होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो आप झूल रहे हो, पीछे से कोई आपको पुश कर रहा है, आप आ रहे हो पुश कर रहा है, आप आ रहे हो पुश कर रहा है, आप आ रहे हो पुश कर, मतलब आपके झूलने की फ्रिक्वेंसी और आप पीछे से किसी को पुश करने की, जो आपको झूले पे पुश कर रहा है, दैट इज सेम, द एम्पलीट्यूड विल बी हाई। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, करंट इज वेरी हाई, amplitude of current, this is current, so this amplitude of the current becomes very high. Now in the series resonance circuit what will happen, in this circuit LCR are connected in the series, आपने इंडक्टर कैपेसिटर सीरीज क्या लिया, सीरीज में लिया, in the circuit admit the maximum current, और सर्किट में से क्या जाएगा, मैक्सिमम करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नाउ वी नो दैट इम्पिडेंस ऑफ LCR, जहाँ LCR होता है वहाँ पर Z कितना होता है, XL माइनस XC प्लस R का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखो ये क्या था, नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, व्हाट वाज Z, Z वाज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, जिसको आपने इम्पिडेंस भी बोला है। नाउ करंट मैक्सिमम कब होगा, आप चाहते हो मैक्सिमम करंट पास करें, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब Z मिनिमम होगा, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। अब Z मिनिमम कब होगा, ये बताओ, ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो मतलब XL माइनस XC का होल स्क्वायर जीरो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर मीन्स XL इज इक्वल टू XC। अब XL इज इक्वल टू XC हो गया तो ये तो पार्ट जीरो हो गया, तो Z किसके बराबर बच गया, रूट R स्क्वायर के बराबर, मीन्स R के बराबर। ओके तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, सो एट वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, जहाँ पर XL और XC क्या हो जाएंगे, बराबर। XL की वैल्यू क्या थी, L ओमेगा, XC क्या था, 1/C ओमेगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, लेट दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर XL और XC क्या हो जाएंगे, बराबर। XL क्या था, L ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा आर पुट करो, L ओमेगा आर, एंड व्हाट वाज XC, XC वाज 1/C ओमेगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दोनों बराबर हो रहे हैं, तो कौन सी फ्रिक्वेंसी थी वो, ओमेगा आर, 1/C ओमेगा आर। ना यहाँ से आपने ओमेगा आर निकालना है, आप कैसे निकालोगे, ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर स्क्वायर, LC यहाँ बच गया, तो ओमेगा आर क्या है, 1/√LC। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, सो न्यू आर कितना आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। 2 पाई को आप नीचे ले जाओ, so this nu r is called as resonance frequency. At this frequency the current from the circuit is very high. Now see here, at this frequency, this is the graph, the current is very, at one particular frequency the current is very high. आप इसके ना नेबरिंग दो फ्रिक्वेंसीज ले लो यहाँ पर, ओके एक आपने देखो, सपोज आपने एक सर्किट लिया A, ठीक है, दूसरा आपने ले लिया B, उसके लिए ग्राफ आ रहा है ये, तो कोई पूछे आपसे किस केस में कर्व A या कर्व B के केस में किस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखो यहाँ करंट ज़्यादा है ना, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन, ये करंट ज़्यादा है यहाँ पर इस कर्व के लिए, कर्व A के लिए करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो उन दोनों में से ये पूछते हैं, मान लो आपको R दे रखा 10 ओम और एक R दे रखा आपको 100 ओम, तो पूछते हैं किसका R 100 होगा, A कर्व का होगा B कर्व का होगा, तो B कर्व का R 100 होगा, क्योंकि उसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, कम है, और रेजिस्टेंस क्या होगा उसके लिए, ज़्यादा होगा। एज वी नो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय Z, I का वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड Z किसके पास एट रेजोनेंस Z किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। अब करंट मैक्सिमम तब होगा जब R मिनिमम होगा, तो दैट मीन्स हियर मैक्सिमम करंट मीन्स R इज़ मिनिमम। ये यूज़ कहाँ होता है, रेडियो ट्यूनिंग में आप ये सर्किट यूज़ करते हो, टीवी में यूज़ करते हो। कैसे करते हो आप, जब आप रेडियो को ट्यून करते हो ना, तो देखो आपके पास रेडियो की ना बड़ी सारी फ्रिक्वेंसीज आ रही होती है, ओके। जब आप रेडियो को ट्यून करते हो तो आप अंदर पड़ा हुआ वेरिएबल कैपेसिटर होता है, क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर। जब आप इसको ट्यून करते हो ना, तो आप इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हो। इस कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करने का मतलब है
देखो ये था ना न्यू आर, अगर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी, सी की वैल्यू चेंज होगी तो न्यू आर चेंज हो जाएगा। न्यू आर इस अकॉर्डिंगली चेंज होगा कि यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी आ रही है और जो एक आपने ट्यून की है, जो आपको चाहते हो आप मान लो 98.5 चाहते हो, ठीक है। इधर से तो बहुत सारी आ रही है, इसमें से ये 98.5 है। तो क्या होगा, जब आप इसको ट्यून करोगे तो इसकी वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से चेंज हो जाएगी कि न्यू आर कितना बन जाएगा 98.5। तो ये 98.5, ये 98.5। मैंने आपको बताया था जब दो फ्रिक्वेंसीज मैच कर जाती हैं, आपके झूलने की फ्रिक्वेंसी और आपको पुश करने की फ्रिक्वेंसी जब सेम हो जाती है, देन व्हाट हैपन्स, रेजोनेंस। तो ये दो फ्रिक्वेंसी सेम होगी, रेजोनेंस आया, रेजोनेंस आया मीन्स मैक्सिमम करंट आया, मैक्सिमम करंट आना मतलब आपको वो फ्रिक्वेंसी सुनाई देने लग जाएगी, आपको 98.5 वाली फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी बिना किसी इंटरप्शन के। नो नेक्स्ट इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर होता है शार्पनेस। अब देखो इन दोनों में से कौन सी कर्व की शार्पनेस सबसे ज़्यादा थी, ए कर्व की शार्पनेस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या था, कम। सो क्यू फैक्टर क्या है कि रेशियो ऑफ, डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर या फिर कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस। नाउ मतलब या तो आप VL/VR लिख सकते हो या फिर VC/VR लिखते हो, आंसर क्या रहेगा, सेम आएगा। चलिए हम दोनों केसेस से निकालते हैं। हम निकालते हैं पहले VL/VR। व्हाट इज़ VL? VL इज़ IXL एंड व्हाट इज़ VR? IR। IR से IR कैंसिल, XL/R आ जाएगा। अगर हम VC/R से निकालें तो IXC, ओके, अपॉन IR, तो I से I कैंसिल, XC/R आ जाएगा। देखो इधर XL/R, व्हाट इज़ XL? L ओमेगा, ओके। एट रेजोनेंस L ओमेगा बाय R, एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R। पुट करो L ओमेगा R बाय R। अभी ओमेगा R की वैल्यू अपने पीछे निकाली थी, क्या आई थी, 1/√LC। पुट कर दो यहाँ पर। L कैन बी रिटन एज √L अंडर अपॉन में क्या है, √L√C, एक √L से √L कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास Q 1/R √L/C। Q क्या है, शार्पनेस फैक्टर। शार्पनेस फैक्टर कब होगा ज़्यादा, ये ज़्यादा कब होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा। आपने देखा अभी शार्पनेस ऑफ अ कर्व ज़्यादा तब होगी जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया था आप इस फॉर्मूले से VL/VR से भी निकाल सकते हो और VC/VR से भी निकाल सकते हो। VL/VR से निकाल लिया हमने, अब VC/VR से निकालो। व्हाट इज़ VC? IXC। व्हाट इज़ VR? IR। I से I कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, XC/R। XC की वैल्यू पुट करो 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा पुट कर दी। नाउ एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R हो जाएगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है। पुट कर दो ओमेगा को ओमेगा R, उसके बाद ओमेगा R की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट वाज ओमेगा R? ओमेगा R वाज 1/√LC। पुट करोगे जब वैल्यू तो √LC ऊपर चला जाएगा, तो बचा आपके पास √LC अपॉन CR। C कैन बी रिटन एज √C इंटू √C, 1 √C विल बी कैंसल्ड आउट, सो व्हाट यू विल गेट 1/R √1/। जो आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो चाहे भी इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, आंसर क्या आ रहा है, सेम। सो व्हाट इज Q? इट इज़ डिफाइंड द शार्पनेस ऑफ द करंट। सो इन कर्व ए बताया मैंने आपको, कर्व ए में R मिनिमम है, R मिनिमम है, Q मैक्सिमम है। R मिनिमम, Q मैक्सिमम इन कर्व बी, R मैक्सिमम इन कर्व बी, R maximum and Q minimum. Okay, so this is, so for curve A it has a high Q factor than curve B. ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, किस कर्व का Q फैक्टर ज़्यादा है। Q फैक्टर की एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय द बैंड विड्थ 2 डेल्टा ओमेगा। व्हाट इज बैंड विड्थ? 2 डेल्टा ओमेगा। ना व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? अब देखो मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी शार्पनेस जहाँ पे ज़्यादा होगी ओमेगा R ले लिया, इसके दो आपने नेबरिंग फ्रिक्वेंसी लेनी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अगर यहाँ पर करंट I0 है ना, तो आपने यहाँ पर करंट लेना I0/√2। कितना लेना? I0/√2। तो आपने वो दो पॉइंट्स ढूंढने हैं इस तरफ, दो नेबरिंग पॉइंट्स इधर ढूंढने हैं जहाँ पर करंट की वैल्यू I0/√2 रह जाए मैक्सिमम से। तो इस फ्रिक्वेंसी को आपने नाम दिया ओमेगा 1, इस फ्रिक्वेंसी को आपने नाम दिया ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा R के बीच का जो गैप है इसको डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा R जो ओमेगा 2 के बीच में गैप है इसको भी डेल्टा ओमेगा आपने कहा। तो टोटल गैप कितना होगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में? 2 डेल्टा ओमेगा। दिस इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ, दिस इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। सो दिस फ्रिक्वेंसी ओमेगा R डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ इज कॉल्ड एज शार्पनेस। बट ऑब्वियस सी बात है, देखो जितनी ये कर्व एक ये है, एक कर्व ये, इसकी बैंड विड्थ कम है, जितनी बैंड विड्थ कम होगी उतनी शार्पनेस ज़्यादा होगी। जिसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होगी, बैंड विड्थ स्प्रेड हो गया ना, जिसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होगी उतनी शार्पनेस ऑफ अ कर्व कम आ रही है। जितनी शार्पनेस ऑफ अ कर्व कम होगी ना, उतनी क्वालिटी कम होगी सिग्नल की। ओके,
जितनी शार्पनेस ऑफ अ कर्व, देखो जितनी कर्व स्प्रेड हो रही है ना, जितनी कर्व स्प्रेड हो रही है मतलब जितनी बैंड विड्थ बढ़ी, ये बैंड विड्थ है बेसिकली, ये बैंड विड्थ, तो जितनी बैंड विड्थ बढ़ेगी उतनी शार्पनेस ऑफ अ कर्व भी कम होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यू वेक्टर। थैंक यू।